हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जहां से हमने एंड किया था आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपका मैट्रिक्स चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 8 आज स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मेरे भाई 3 वीडियो इस एक्सरसाइज 3.2 के प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज चौथा वीडियो है एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है क्या कि एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना। ठीक है, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। और इसके पहले जो 2-3 क्वेश्चन थे उसमें भी एक्स वाई के ही मान ज्ञात करने थे। ठीक है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझना क्या है कि एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ एक और आप चीज़ों को बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो हिंदी वाले क्वेश्चन है उसको मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखते हैं। ठीक है, एज यूजुअल जैसे कि अगले वीडियो में भी दिखता था आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। जिन नेक्स्ट जितनी भी वीडियो है प्लेलिस्ट बन गया उनका, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनका लिंक पा सकते हैं। क्वेश्चन है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। देखना आगे क्या है कि y की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, y की वैल्यू आपको दी गई है, कितना है y की वैल्यू है 3214, ये आपकी y की वैल्यू है। और आपको दिया गया है वैल्यू 2x प्लस का y, 2x प्लस का y। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, समझ रहे हो, कुछ करना ही नहीं है। 1 0 माइनस का 3 2, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, सही बात। कहा गया है एक्स तथा वाई की वैल्यू ज्ञात करो। मेरे भाई वाई की वैल्यू तो ज्ञात ही नहीं करनी ना, क्योंकि वाई की वैल्यू देखो यहाँ पर दिया गया है। देखो डायरेक्ट वाई की वैल्यू तो यहाँ पर लिख ही दिया गया है, बस केवल आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसमें जाएंगे, अगर क्या दिया गया आपको 2x प्लस का वाई बराबर मैट्रिक्स है 1 0 माइनस का 3 2, यही मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, देखो y की वैल्यू तो हमको एज यूजल दे ही दी कि देखो ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पर 2x आप ऐसे लिख लें, प्लस का सिंबल लगाएं, y की जगह ये आपको मैट्रिक्स लिख लें 3 2 1 4, ये हो गया y। इक्वल की इधर लिखा गया है आपका 0 1 माइनस का 3 2, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब आप 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो मेरे भाई इधर आपका दिया गया है 1 0 माइनस का 3 2, यही है, प्लस का सिंबल लगा, इक्वल के उधर जब लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा 3 2 1 4। ठीक है, आगे 2x लिखेंगे, इक्वल के उधर लेकर जाएंगे। देखना एक में से माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, इतनी चीज़ें आपको पता हैं। 0 माइनस का 2 माइनस का 2 आएगा। हम मान कर चलते हैं आपको जोड़ घटा गुणा भाग ये सब आता होगा। ठीक है मेरे भाई, आना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आप 12th क्लास में पहुँच गए। तो कितना हो गया, एक में से 3 जाएगा, कितना माइनस का 2, 0 घटा माइनस का 2 माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 4, मतलब माइनस का 4 हो जाएगा। और 2 घटा माइनस का 4 आपका हो जाएगा माइनस का, हाँ 2 घटा 4 माइनस का 2। ठीक है, ठीक है। जब x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो इधर जो 2 है ये डिवाइड में जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/2 हो जाएगा, माइनस का 2/2 यहाँ भी हो जाएगा, माइनस का 4/2 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का 2/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे भाई आपकी कितनी आ गई, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1। तो यही मेरे भाई आपका आंसर होगा। तो x की वैल्यू आपकी यही आ गई, और y की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, तो x y की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन करें, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जो इरेज करता हूँ मेरे भाई इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इरेज कर देता हूँ, उस वीडियो को काट देता हूँ जितना इरेज होता है, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि x तथा y ज्ञात करना। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि x तथा y ज्ञात कीजिए। ठीक है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 टाइम्स ऑफ, एक मैट्रिक्स आपको दी गई है 1 3 0 1 3 0
और x है, ठीक है, 130x, ये आपको मैट्रिक्स दी गई है। क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 130x, प्लस का सिंबल लगाए हैं, y0 1 2 इक्वल की इधर एक मैट्रिक्स दी गई है 5 6, फिर आगे क्या है मेरे भाई 5 6 1 8, ठीक है। ये मैट्रिक्स है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से सॉल्व होगा। देखना, मैंने आपसे कहा था कि पहले यहाँ पर देखना कि जो आगे कांस्टेंट टर्म है जब मल्टीप्लाई होगा तो एलिमेंट जितने हैं मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 मल्टीप्लाई 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, यही होगा। प्लस का यहाँ पर हो जाएगा y0 1 2, ठीक है। इसके बाद किधर इक्वल किधर क्या दिया गया है, 5 दिया गया, 6 दिया गया, 1 दिया गया, 8 दिया गया, यही चीज़ें हैं आपको करनी है, ठीक है। अब देखना इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। देखना अब क्या करना है कि आपको x तथा y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, दिक्कत कोई नहीं है। हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 8 है। हमने आपसे कहा था जिस प्लेस से, जैसे अगर आप दूसरा रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं, दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी दूसरे रो दूसरे कॉलम का मैट्रिक्स लिया जाएगा और लास्ट वाले में भी दूसरे कॉलम और दूसरे रो का मैट्रिक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो 2x प्लस का सिंबल लगाए, प्लस का सिंबल लगा दिया, ठीक है, प्लस का 2 और बराबर में क्या है, इक्वल में उधर है 8। तो देखो यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 2, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे भाई 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको चाहिए y की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे आएगा, देखो यहाँ पर क्या है y है, y यहाँ पर है, ये किस प्लेस पे है, A11, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम यहाँ है, तो पहला रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट यहाँ लिया जाएगा, क्योंकि इसके साथ प्लस के साथ एलिमेंट है, जो आपका मैट्रिक्स है वो दोनों प्लस में है, ठीक है। और इक्वल की इधर जो आपका पहला रो पहला कॉलम है उसके साथ लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 है, प्लस का y है, और इक्वल कितना है 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे भाई 3। तो y की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई 3 आ गई। तो x तथा y की वैल्यू इसमें फाइंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नोट डाउन करें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है मेरे भाई, शेयर करते रहें जिससे कि और अधिक बच्चे जुड़ पाएंगे। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रदत्त समीकरण क्या दिया गया आपका, प्रदत्त समीकरण दिया गया है को x y z तथा t, ये 4 आपको वैल्यू फाइंड करने, किसकी, x की भी आप फाइंड करना है, y z और t का भी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। के लिए हल कीजिए, ये आगे लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, के लिए हल कीजिए, ठीक है। यदि आगे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, यदि है एक मैट्रिक्स क्या है आपकी 2xyzt, 2 दिया गया है, मैट्रिक्स है xyzt, ये मैट्रिक्स है आपका। फिर प्लस का सिंबल लगाए, एक मैट्रिक्स आपको और दी गई है 3 टाइम्स ऑफ, एक मैट्रिक्स आपको दी गई है 3 टाइम्स ऑफ कितना है 1 माइनस का 1, पहले 1 है, फिर माइनस का 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, 1 माइनस का 1 0 और 2, फिर इक्वल किधर दिया गया है 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है 3 5 4 6, तो 3 5 4 6, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स है। देखो मेरे भाई, इसमें सारे एलिमेंट के आगे क्या क्या दिया गया है, सारे एलिमेंट के आगे कांस्टेंट ना कुछ दिया गया है, ठीक है। तो देखना, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कराओ पहले आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x 2y 2z और 2t, ये हो गया आपका। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, 3 आगे इस मैट्रिक्स के कांस्टेंट है, 3 1 जा 3, यहाँ पर माइनस का 3, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 2 जा 6, ये इतनी चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, ये हो गया आपका। बस अब करना क्या, यहाँ पर देखो 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर 2x है, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा था जो जिस रो और कॉलम से अगर आप एलिमेंट उठा रहे हैं तो दूसरे मैट्रिक्स में भी वही रो और कॉलम होगा, और जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है वो भी रो और कॉलम के साथ ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब 2x लेंगे तो यहाँ पर ये वाला 3, यहाँ पर ये 9, तो देखना मेरी भाई 2x प्लस का 3 और इक्वल 9 हो गया, ठीक है जी। देखना 2x इधर है,
9 माइनस का 3 है, तो मेरे भाई 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 होगा, 6 3 9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 कम 2 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। तो देखना यहाँ पर 2i किसके साथ चलेगा, माइनस का 3 के साथ और 15 के साथ, तो 2i हो जाएगा प्लस ये माइनस माइनस कर देगा तो ये 3 होगा इक्वल किस इधर 15, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 प्लस का 3, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो y इज इक्वल्स टू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 9 18, तो 9 हो गया, ठीक है। आगे देखना, अब z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2z किसके साथ चलेगा, 0 के साथ और 12 के साथ, ठीक है। तो 2z प्लस का 0 बराबर कितना, 12, तो 0 का काम खत्म, तो 2z बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 12, z की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हमें फाइंड करना है t की वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 2t बराबर किसके हो जाएगा, 2t चलेगा 6 के साथ और 18 के साथ, तो 2t प्लस का 6 बराबर कितना, 18, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 माइनस का 6, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा, 12, और t बराबर कितना हो जाएगा, 6। कोई दिक्कत होगी इसमें, हाँ 12 हो गया, 12 हो गया, 12 का ठीक है 6 हो गया। x y z t की वैल्यू फाइंड हो गई मेरे भाई। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है x, यदि x टाइम्स ऑफ एक मैट्रिक्स दिया गया है आपका, कितना है मैट्रिक्स, 2 3, ये भी मैट्रिक्स है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 3 मैट्रिक्स दिया गया है, प्लस का y दिया गया है और ऊपर दिया गया है माइनस का 1 1, यही मैट्रिक्स है आपका, माइनस का 1 1 इक्वल टू दिया गया है 10 5, 10 और 5, ठीक है। यही है आपका मैट्रिक्स, यही है आपका मैट्रिक्स। तो x तथा y का मान ज्ञात करना है, तो x तथा y का मान ज्ञात करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो हमने कहा था कांस्टेंट जितने हैं सबको अंदर भेजो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का y यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y और प्लस का y, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 10 और 5 के, 10 और 5 के बराबर होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। देखो 2x है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर किसके हो जाएगा, 10 के, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर 3x लेंगे तो 3x प्लस का y बराबर किसके आ जाएगा, 5 के। देखो मेरे भाई दो इक्वेशन आपकी बन गई। हम 2x किसके साथ लिए, माइनस का y, 2x माइनस का y और किसके बराबर 10 हो गया, 3x प्लस का y बराबर किसके हो गया, 5 के हो गया, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। देखना अगर हम जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो y कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, कितना हो जाएगा 3 2 5, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आप चाहे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 किसी में रख दें, हम समीकरण नंबर 2 में अगर रखते हैं, किसके पुट इन किसमें 2 में, ठीक है। तो 3 है, 3 इंटू में x की वैल्यू 3 रख देते हैं, प्लस का y बराबर 5, तो 3 3 आए 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 माइनस का 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो x की वैल्यू मेरे भाई 3 आ गई, y की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कहता है कि यदि 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है एक x y z w, ठीक है। x दिया गया है, y दिया गया है, z दिया गया है, w दिया गया है, ठीक है। यही मैट्रिक्स है आपका। फिर इक्वल की उधर दिया गया आपका कुछ मैट्रिक्स और दी गई है। इक्वल के उधर क्या मैट्रिक्स आपका दिया गया है कि x 6, x दिया गया है, 6 दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है और 2w दिया गया है, 2w दिया गया है, कोई बात नहीं। फिर प्लस का सिंबल लगाया गया है। एक मैट्रिक्स आपको और दी गई है 4x प्लस का y, 4 है, x प्लस का y है, z प्लस का w है, z प्लस का w है और एक मैट्रिक्स दी गई है 3, ठीक है मेरे भाई। ये आपकी मैट्रिक्स है, 1 मिनट रुकिए आप, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपकी है कि 4x प्लस का y, z प्लस का w और 3, तो x y z w का मान, ठीक है मेरे भाई। तो x y z w का मान ज्ञात करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। देखो कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा 3y, यहाँ पर हो जाएगा 3z, यहाँ पर हो जाएगा 3w, यही हो जाएगा।
आगे देखो क्या होगा, आगे तो जो कहते हो आप ऐसे ही लिख लें, एक्स से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही लिखिए आप, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 है क्या, ये आपका 4 है, ठीक है, ये क्या है आपका 4 है, ये इस तरह से लिख लेते हैं। एक्स प्लस का वाई और जेड प्लस का डब्लू इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी जेड प्लस का डब्लू और 3। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड डब्लू का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो एक्स की वैल्यू तो आपकी आ गई, कैसे देखना मेरे भाई, एक्स की वैल्यू तो आ गई, देखो कैसे, यहाँ पर क्या है 3x है, तो 3x के साथ x चलेगा और 4 चलेगा, तो 3x इक्वल के उधर क्या है, x प्लस का 4, यही तो है। तो देखो 3x माइनस का x बराबर 4, x को हम इक्वल के इधर लेकर आएंगे, तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो बहुत आसान सा था, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब करना क्या, आपको y को लेकर चलना है, ठीक है। तो 3y किसके साथ चलेगा, 6 के साथ चलेगा और x प्लस वाई के साथ चलेगा, तो 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स प्लस का y, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखना मेरे भाई, यहाँ पर 3y यहाँ पर y है, तो 3y यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का y, प्लस का y इक्वल के इधर लाएंगे, माइनस का y हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 6 बचेगा, प्लस का x बचेगा, लेकिन x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली यहाँ से 2, तो x की वैल्यू 2 आप ऐसे ही लिख लें। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू कितना 6 to 8, तो y वाला कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, तो y की वैल्यू आपको फाइंड पता चल गई, ठीक है। अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो 3z किसके साथ चलेगा, माइनस का 1 के साथ चलेगा, तो इधर माइनस का 1 और इधर कितना है z प्लस का w, तो प्लस का z प्लस का w, यही हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है कि यहाँ पर z दिया गया है, ठीक है, तो 3z माइनस का z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का w, z प्लस का w, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2z इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस का w, यही होगा। इसको आप अभी क्या करें, होल्ड कर दें, ठीक है, यहाँ पर रोकें अभी। अगर यहाँ पर आप रोक देंगे तो देखो यहाँ पर 3w है, यहाँ पर 2w है, यहाँ पर 3 है, तो देखना मेरे भाई 3w किसके साथ होगा, 2w के और प्लस का 3 के साथ, तो 3w माइनस का 2w इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, तो w बराबर कितना आएगा 3, तो w की वैल्यू 3 आ गई, तो जब w की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो z की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो 2z बराबर माइनस का 1 प्लस का w की वैल्यू कितनी 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 2w इज इक्वल्स टू कितना 2, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो मेरे भाई किसका x y z w सभी के वैल्यू आपको फाइंड हो गए। तो आई होप आज आप ये क्वेश्चन समझे होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, केवल x y z w t यही सब फाइंड करना था, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करें। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, ये क्वेश्चन नंबर 13 लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, देखना है आपका कि यदि f ऑफ x इज इक्वल्स टू आपका दिया गया है cos x sin x 0 माइनस का sin x cos x, फिर ये भी 0 होगा, शायद ये 0 0 1, क्या यही होगा, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, cos माइनस, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, तो सिद्ध करना है मेरे भाई, तो सिद्ध कीजिए, ठीक है, लिख लेना। तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x क्या, f ऑफ x इंटू में f ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ x प्लस का y, यही आपको मेरे भाई प्रूफ करना है, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखो अब दिक्कत कहाँ पर है उसको समझना, करना क्या कि f(x) यहाँ पर है, ठीक है, तो क्या करना है f(x) और इंटू में fy दोनों का मल्टीप्लाई करा के आपको दिखाना है कि f(x) प्लस y की, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या f ऑफ x प्लस का y आ रहा है, ठीक है। तो हमें तो f(x) पता है, f(x) तो हमें पता है, लेकिन fy नहीं पता है। fy कैसे आएगा, देखो fy जो है वो f(x) से ही आएगा। अगर हम क्या कर दें f(x) में जहाँ x है वहाँ पर अगर हम y कर देते हैं, तो fy मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर हम y कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin y हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही तो होगा। यहाँ पर माइनस का sin y, यहाँ पर cos y, यहाँ पर 0,
और यहाँ पर 0 0 1 तो ऐसे ही रहेगा। हमने क्या किया कि fx हमको पता था, fy निकालने के लिए हमने जहाँ पर x था वहाँ पर y रख दिया, ठीक है। तो हमें fx भी पता चल गया और fy भी पता चल गया। अब करना क्या है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराते हैं, देखना है मेरे भाई, एक सेकंड समझना कि मैं fy को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। fy को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम हो जाएगा। cos x sin y 0 माइनस का sin y, यहाँ पर cos y, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 1, ठीक है। अब देखना यहाँ पर तो यही हो गया। अब हमको करना क्या है, fx और fy का मल्टीप्लाई कराना है। fx और fy का अगर मल्टीप्लाई कराना है तो देखो fy तो हमने यहाँ पर पहले से ही लिखा है, fy तो पहले से ही लिखा है, यहाँ पर fx लिख देते हैं। fx अगर हम लिख देते हैं तो fx तो हमारा यही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x, देखो जगह का कम है इसीलिए मैं थोड़ा सा छोटा सा लिख रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो आप थोड़ा समझ जाना, यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ठीक है। जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, जब मल्टीप्लाई कराएंगे fx और fy का, तो देखो रो चलेगा पहले का, दूसरे का कॉलम चलेगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखना मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा होगा ना, तो देखो cos x cos y हो जाएगा, cos x इंटू में cos y हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस का sin x इंटू में sin y हो जाएगा, sin x इंटू में sin y हो जाएगा, ठीक है। cos x cos y sin x sin y, फिर 0 इंटू में 0 0 हो जाएगा। दूसरे कॉलम के साथ चलते हैं, तो cos x तो माइनस का लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, तो cos x इंटू में sin y, cos x इंटू में sin y माइनस का sin x इंटू में sin x इंटू में cos y, sin x इंटू में cos y और प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर आना 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, थर्ड कॉलम में साइन का 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 0, और 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 0। ये हो गया आपका। अब दूसरे कॉलम से दूसरे रो के साथ चलते हैं, sin x cos y, sin x इंटू में cos y और प्लस का cos x इंटू में sin y और प्लस का मेरे भाई हो जाएगा 0। दूसरे कॉलम में आओ तो माइनस तो पहले ही लग जाएगा, कह रहा है मैं तो पहले ही लग जाऊंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर हो जाएगा sin x इंटू में sin y और प्लस के साथ cos x इंटू में cos y और प्लस का 0। थर्ड कॉलम के साथ चलते हैं, तो 0 का 0 में, 0 का 0 में और 0 का 0, तो तीनों क्या हो गए 0 प्लस 0 प्लस 0, तीनों, ठीक है। अब देखना तीसरा रो बचता है और सभी कॉलम बचते हैं, तो 0 का मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस का 0 और प्लस का कितना 0 प्लस 0 प्लस का 0, तीनों 0 हो गए। यहाँ पर भी वही केस आएगा 0 0 0, तो इस वाले में भी 0 प्लस 0 प्लस का 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखना मेरे भाई 0 प्लस का 0 प्लस का 1 होगा, क्योंकि देखना 0 का मल्टीप्लाई 0 में, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 मत करना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कुछ चीज़ें देखो ऊपर मैं लिखता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी बन रही हैं। देखो क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या हो जाएगा cos a प्लस का b, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई cos x प्लस का y, क्योंकि यही फार्मूला होता है। देखो फार्मूला आपका बन भी रहा है, cos a cos b माइनस का sin a sin b, cos a प्लस का b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया cos x प्लस का y। अब देखना है मेरे भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आपका कह रहा है cos a sin b sin a cos b, ठीक है। देखो समझना, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ पर, देखना अगर मैं यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो देखो 0 से तो हमारा कोई नाता ही नहीं है ना, तो देखो 0 तो कैंसिल हो गया, ये सभी जगह से 0 से कोई मतलब ही नहीं है। देखो ये भी 0, आप एक स्टेप बढ़ा लेना, ये 3 0 हैं, यहाँ पर केवल 1 0 कर दो, यहाँ पर 3 0 हैं, यहाँ पर केवल 1 0 कर दो, यहाँ पर 2 0 कैंसिल करो, 0 में 0 1 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर सभी 0 कर दो, ठीक है, क्योंकि 0 प्लस 0 सब 0 हो गए। अब केवल पंगे लेने हमको क्वेश्चन से, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, sin a cos b cos a sin b, sin a cos b cos a sin b क्या हो जाएगा sin
ए प्लस का बी मतलब एक्स प्लस का वाई, ये हो गया आपका, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 0, तो 0 आपको ऐसे ही लिख लें। यहाँ पर आना साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन हो गया एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई। यहाँ पर देखना कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस का बी, ठीक है, कॉस ए प्लस का बी, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 0 पहले से, यहाँ पर 0 पहले से, ये यहाँ पर 1 है, ठीक है मेरे भाई। तो सभी फार्मूले आपके तो बन ही गए। अब देखना, अब दिमाग लगाना कि जो आपने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी एफ एक्स का मल्टीप्लाई कराया किसमें, एफ वाई में। जब आपने एफ एक्स का मल्टीप्लाई कराया एफ वाई में तो आपको मिला क्या, एफ एक्स प्लस का वाई। देखना पहले आपका क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स में था एफ कॉस एक्स, ठीक है, इस तरह से था साइन एक्स कॉस एक्स कॉस वाई। लेकिन जब आपने दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया तो देखो अब जहाँ पर एक्स था वहाँ पर क्या आ गया, एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई, सभी जगह आ गए ना। तो यही कहता है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करो और दिखाओ कि जो इक्वल में क्या दिखाओ कि एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस का वाई आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही रहेगा। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए, अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है मेरे भाई। और इसके बाद फिर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन।